जब हम इस शरीर के जोड़ में नहीं होते हैं तब ये शरीर हमारा नहीं होता, किसी और का ही होता है। और हम शरीर के बाहर आने की प्रतीक्षा करते हैं। जब ये शरीर 9-10 मास गर्भ से बाहर आ जाता है तब सबसे पहले हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर हम सांस को धारण करते हैं। जब हम सांस को धारण करते हैं उसी वक्त से ही हमारी मैं धारण हो जाती है और मैं के साथ एक एहसास प्रकट हो जाता है, परंतु उसी समय मैं को हम जानते नहीं हैं, केवल एहसास होता है। फिर हम बाहर या तो हम रोते हैं या हंसते हैं या हम चुप रहते हैं, परंतु संभावना हमारी ज़्यादा कर रोने की होती है। जब रोने का एहसास हो जाता है तब हमें फिर भूख का भी एहसास होता है। और जब हमारी माता के स्तनों से हमको भूख की पूर्ति हो जाती है, हमारे दूध की व्यवस्था बन जाती है, तब हमको आंखें खोलने का एहसास होता है। तब हम आंखें खोल लेते हैं तो हमें खोलने का एहसास हो जाता है। फिर हमें नींद का एहसास होता है, तब हम सो जाते हैं। और फिर हमें सोने के बाद बहुत देर बाद हमें जागने का एहसास होता है, तब हम जाग जाते हैं। तब हमारे जागने के उपरांत हमें पूरा एहसास हो जाता है कि अब हम जाग गए। फिर हमारी जनेंद्री और मल त्याग इंद्री का एहसास होता है, यानी जल त्यागने का और यानी मल त्यागने का एहसास होता है। फिर हमें माता के सुगंध का गंध और सुगंध का एहसास होता है। हम गंध और सुगंध में भेद नहीं कर जानते, परंतु केवल एहसास होता है, हम जानते कुछ भी नहीं है। फिर हमको शब्द की आवाज़ का एहसास होता है, हम बाहर से सुनते हैं, सुनने का एहसास होता है। जब से हमें सुनने का एहसास होने लगता है तब से हम सीखने लग जाते हैं, शब्द को सीखने में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा शरीर बढ़ने लगता है तो फिर हमारा हाथ पैर भी हिलने लग जाते हैं। फिर हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। फिर हम साल के आसपास हो जाते हैं तो फिर शब्द से बड़बड़ाने लगते हैं। फिर हमारी चेतना पर निर्भर करता है, कोई शब्द को जल्दी पकड़ता है तो कोई थोड़ा लेट। जब हम नाव को पकड़ लेते हैं तो फिर हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, फिर चीज़ों के जोड़ में और नाव के जोड़ में लग जाते हैं। हम 2-3 साल के हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर एक विचार की श्रृंखला जुड़ जाती है। फिर हमारे मन में विचार चलने लगते हैं, हमें हर चीज़ की जानने की तीव्र इच्छा रहती है। धीरे धीरे हमारा विचार और हमारी सीख फैलने लगती है। धीरे धीरे हम सब कुछ सीखने की चेष्टा करते रहते हैं और हमारे विचारों का जोड़ पक्का हो जाता है। हमने हमारे विचारों को दूसरों से सीख कर और खुद से मेहनत करके हमारे विचारों को बनाया है, हमारे जीवन को बनाया है। हमने जैसा ही विचार बनाया है ऐसा ही विचार बनाने के लिए हमें बहुत समय लगा है। और जब हम विचार को बदलेंगे तब भी हमको बदलने में बहुत समय लगेगा। हमारा विचार परिपूर्ण हो जाएंगे फिर हमें विचार करना सीखना नहीं पड़ता है। फिर हमारा विचार हमारे भीतर अपने आप ही हर पल चलते रहते हैं।
जैसे ही हम कोई काम को सीखते हैं, एक बार जब काम सीख लेते हैं तो फिर काम को सीखना नहीं पड़ता, फिर वो काम हम आसानी से कर लेते हैं। मानो एक व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो तब शुरुआत से उनको 3 काम करने पड़ते हैं। तो वो गाड़ी सीखने का काम करता है, एक वो हाथ हाथ पैर हिलाने का काम करता है, तीसरा वो दिशा देखने का काम करता है। ये 3 काम एक साथ सीखने पड़ते हैं। और जिस दिन वो गाड़ी चलाने में ट्रेंड हो जाएगा, जिस दिन उनका सीखना अपने आप ही बंद हो जाएगा, केवल उनको फिर हाथ पैर हिलाना पड़ेगा और दिशा का ही ध्यान रखना पड़ेगा, उसको फिर सीखना अपने आप ही बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारा विचार ही अपने आप चलते रहते हैं, हमें चलाना नहीं पड़ता है। हमें यही पता नहीं रहता है कि हमारे भीतर क्या उठता है और क्या नहीं उठता है। हर पल 24 घंटे हमारा विचार चालू ही रहते हैं। व्यक्ति हर पल होश में रहे और उसको कोई कहे कि तुम गाड़ी चलाना भूल जाओ तो ये कभी नहीं होगा। ड्राइवर कभी गाड़ी चलाना नहीं भूल सकता, क्या वो सीख गया, भूलना उसके बस में नहीं है। ऐसे ही हम कहेंगे कि विचार करना छोड़ दो तो नामुमकिन है, ये विचार कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमने विचार करना जीवन लगा कर सीखा है। विचार को कभी रोक नहीं सकते, दिशा बदल सकते हैं और शांत कर सकते हैं। तरीके से विचार को रोकना नामुमकिन है। पूर्ण विचार रुकेंगे जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, दुनिया छोड़ चुके होंगे।